नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम साधारण ब्याज के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इनमें से अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक राशि 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 2 वर्ष बाद 26,400 रुपये हो जाती है, तो वो राशि याद करनी है। ये प्रश्न पूछा गया है रेलवे 2021 में, है ना। एक राशि 5% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 2 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? 26,400 हो जाती है। तो हमें राशि याद करनी है। अब देखो, मान के चलो मूलधन है हमारा 100 रुपये। मान लो कि हमारा जो मूलधन है यानी पी है वो 100 रुपये है। ठीक है, मूलधन कितना है? 100 रुपये। अब जो 100 रुपये मूलधन होता है तो जो हमारी ब्याज होती है वो किसके बराबर होती है? दर इंटू समय के। दर कितनी हमारी? 5% और समय कितना है? 2 वर्ष। तो यहाँ से हमारी ब्याज कितनी निकलेगी? 10। कितनी? 10 रुपये यहाँ से हमारा ब्याज निकल आया। ठीक है, अब देखो उसने कहा है कि 2 वर्ष बाद अमाउंट कितना हो रहा है? 26,400। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस एसआई यानी ब्याज। प्रिंसिपल हमारा कितना है? 100 रुपये और ब्याज कितना है? 10। यानी यहाँ से 110 और 110 की वैल्यू कितनी दे रखी है? यानी उसने अमाउंट कितना दे रखा है? 24,400 यानी 26,400। कितना दे रखा है? 26,400। ठीक है, यहाँ से हम एक यूनिट बराबर निकालें तो 0 से पहले एक 0 को कैंसिल आउट कर दो, 11 से इसमें भाग कर दो, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, है ना। तो 100 प्रिंसिपल हमने कितना माना है? 100 यूनिट में। एक यूनिट में 24 है तो 100 यूनिट का कितना निकलेगा? 100 यूनिट का निकलेगा 24, एक 0 यहाँ पर ये बचा, 24,000। कितना निकलेगा? 24,000। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न को करने की ये हमारी सबसे आसान और सबसे शॉर्ट अप्रोच है। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेशित एक धनराशि को अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा? ये प्रश्न भी रेलवे 2021 में पूछा गया है ना। ये क्या पूछा है? इसमें समय पूछा है, कितना समय लगेगा। देखो, अगर हम मूलधन को 100 रुपये मान लें तो 100 का हमें 50% बढ़ाना है। 50% यानी 100 का 50% कितना बढ़ेगा? 100 का 50% कितना बढ़ेगा? 50 बढ़ेगा। यानी अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा? 150 रुपये। अमाउंट 150 हुआ है, 100 रुपये थे, 150 रुपये अमाउंट हो गया, मिश्र धन हो गया। तो हमारा जो ब्याज है वो कितना हो गया? यानी जो ब्याज है एसआई बराबर क्या होता है हमारा? आर इंटू समय। और जो ब्याज है वो कितना निकल के आ गया? 50 रुपये। 50 है ना, बराबर दर कितनी हमारी? 6% और समय हमें ज्ञात करना है। तो 6 का हम 50 में भाग करेंगे तो समय जो निकल के आएगा 8 सही 1/3%, 3 वर्ष यहाँ से हमारा समय निकल के आएगा। 8 सही 1/3 वर्ष यहाँ से हमारा समय निकल आया। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कितनी आसान तरीके से हमने ये सवाल को सॉल्व कर दिया। इसकी ये सबसे शॉर्ट अप्रोच है। अब चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 25,000 रुपये की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 31,000 रुपये हो जाती है, तो हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है। अब देखो, 25,000 रुपये हमारा मूलधन कितना है? यानी पी है हमारा 25,000 रुपये। 25,000 रुपये और जो अमाउंट है वो है 31,000 रुपये। कितना है? 31,000 रुपये। तो यहाँ से हमें ब्याज का पता चल गया कि ब्याज कितना होगा। अमाउंट में से हम यानी मिश्र धन में से अगर मूलधन को घटा दें तो हमारा ब्याज निकल के आएगा। यानी ब्याज निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 31,000 में से 25,000 घटाएंगे तो 6,000 क्या आ जाएगा हमारा? 6,000 क्या आ जाएगा हमारा? ब्याज आ जाएगा। अब जब हमें ब्याज मिल गया तो हम अब क्या ब्याज की दर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, ब्याज की दर निकालने के लिए सूत्र होता है हमारा, दर बराबर होता है मूलधन यानी SI गुणा 100 बट्टे मूलधन P इंटू समय यानी T। SI कितना यानी ब्याज कितना है हमारा? 6,000। 6,000 में गुणा करेंगे हम कितने से? 100 से। 100 से गुणा कर दिया और डिवाइड लगाएंगे 25,000 यानी मूलधन 25,000 है और समय कितना है? 4 वर्ष।
1 2 3, यानी 3 जीरो से 1 2 और 3 जीरो कैंसिल आउट कर दो, कर दिया। अब 25 से 4 से इस 60 को कैंसिल आउट कर दो 15 बार, 15 बार कैंसिल आउट कर दिया, कितने हो जाएगा ये 150 बचेगा, है ना। और 25 से 150 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार, यानी जो दर निकल के आई है वो आई है हमारी 6%, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले सवाल पर। अगला प्रश्न है, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का योग 960 रुपये है, तो हमें वो राशि याद करनी है। ये प्रश्न पूछा गया है दिल्ली पुलिस 2020 में, है ना। देखो, इसमें हम मूलधन को मान लो 100 रुपये, यानी मूलधन को मान लें पी को हम 100 रुपये मान लें, ठीक है। जब मूलधन को 100 रुपये मान लेते हैं तो ब्याज हमारा क्या होता है, यानी पहला ब्याज हमारा क्या आएगा SI, यानी SI, यानी पहला ब्याज क्या आएगा हमारा, दर कितनी है 8% और समय कितना है 4 वर्ष, कितना निकल के आएगा 32, कितना निकल के आएगा 32, ठीक है। और दूसरा ब्याज निकल के आएगा, क्योंकि समय 2 बार दे रखा है ना, दूसरा ब्याज निकल के आएगा, दर कितनी है 8 और समय कितना है 8 वर्ष, यानी 64, ठीक है। इन दोनों ब्याजों का, ये जो दोनों साधारण ब्याज हैं, इनका योग कितना दे रखा है 960, यानी इन दोनों का योग जो होगा 66 और 3 6 कितना हो गया 96, 96 की वैल्यू कितनी दे रखी है 960, यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी 10। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन हमारा कितना है 100 में, यानी मूलधन 100 यूनिट में, तो यहाँ से इधर 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा इधर 1000, यानी जो मूलधन हमारा निकल के आया है वो कितना निकल के आ गया 1000 रुपये, कितना निकल के आ गया 1000 रुपये, मूलधन आ गया हमारा 1000 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ये थोड़ी मिस प्रिंट हो गई है, मुझसे गलत हो गया लिखने में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो वह राशि कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी। इस प्रकार का प्रश्न हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। ये प्रश्न UPSC 2017 में पूछा गया था। अब इसकी मैं आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो इस प्रकार के हर एक सवाल पर लागू होगी, ठीक है। देखो, अगर मूलधन यहाँ अमाउंट एक तरह, यहाँ मूलधन यहाँ अमाउंट, यहाँ पर जो हमारा ब्याज आएगा, ठीक है, ब्याज आएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा हमारा समय, क्या आएगा समय, यानी T। 8 वर्षों में, कितने वर्षों में 8 वर्षों में कितनी गुनी हो रही है, मूलधन को 100 मानो तो दोगुनी हो रही है 200, तो ब्याज कितना मिल रहा है 100 रुपये मिलेगा। अब ये पूछा कि कितने वर्षों में ये 3 गुनी हो जाएगी, यानी 300 हो जाएगी, कितने से 100 से, 100 से 3 गुनी हो जाएगी, तो ब्याज कितना मिलेगा 200 रुपये, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, अब इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ जो समय, जब मूलधन बराबर होता है, मूलधन नियत होता है यानी कांस्टेंट होता है, तो जो समय और जो ब्याज का जो रेशियो बनता है, ठीक है, अनुपात बनता है, देखो ये इसका कितना गुना है 2 गुना है, तो जो समय हो, तो समय को भी हम 2 गुना कर देंगे, यानी 8 का 2 गुना कितना होगा 16 वर्ष में ये राशि 3 गुनी हो गई। कितनी वर्ष में ये 3 गुनी होगी, तो 16 वर्ष हमारा राइट आंसर हो जाएगा।